जो भक्ति करते हैं महाराज, भूखा मारूं हो बिगाड़ूं और पाड़ूं नुखा से खाल, अतरी भी करता नहीं छोड़े तो पछे कर दूं मैं निहाल। संसार में भक्ति करना साधारण नहीं। संसार के लोग मजाक भी बनाएंगे, संसार के लोग उसे अपमानित भी करेंगे, परिवार में समाज में कष्ट भी देखना पड़ेगा, लेकिन इन सब के होते हुए भी जो भक्ति मार्ग पर अडिग रहे, जो कंटका किरण मार्ग पर भी विचलित न हो, उसे कहा गया है अप्रतिहता भक्ति। इसलिए महाराज मनुष्य के लिए कल्याण का मार्ग है भगवान की भक्ति। और फिर जिसकी कृपा से हमें जीवन मिला है, जिसकी कृपा से हमें संसार मिला है, जिसकी कृपा से हमें धन धान्य मिला है, जिसकी कृपा से हम श्वास ले रहे हैं, क्या हमारा धर्म नहीं बनता कि हम उसको याद कर लें? क्या हमारा अपना कर्तव्य नहीं बनता कि हम उसका जो रोज भोजन देने वाला है उसका हम भजन कर लें? अरे संसार में कोई सामान्य सी वस्तु भी दे तो लोग उसके गुणानुवाद गाते हैं। एक बार पनघट पर बहुत सारी महिलाएं जल भर रही थी, और जब पनघट पर जल भर रही थी तो महिलाएं आपस में चर्चा कर रही थी, बातें कर रही थी। इतने में कबीर जी महाराज का वहां से निकलना हो गया। एक महिला जिसका नया नया विवाह हुआ था, नव नवेली दुल्हन सज धज करके आई थी और अपनी सखियों को बता रही थी, देख में भी उस नथनी की महिमा के शब्द पहुंच गए। और कबीर जी महाराज ने कहा कि वाह, नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, एक जरा सी नथनी दी तो उसको बार बार याद कर रही है, उसको बार बार भुना रही है, उसके बार बार गुणानुवाद कर रही है। कबीर जी ने कहा, नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, और नाक दीनी उस करतार ने उसको दिया विसार। नाक ही नहीं होती तो नथनी क्या काम की? नाक है तो नथनी है। तो जिसने नाक दी है, जिसने शरीर दिया है, जिसने संसार दिया, उसको भी तो याद कर लो, उसका भी तो धन्यवाद कर लो। हर रोज कहा करो प्रभु से। हम कितना धन्यवाद करते हैं, कभी चिंतन करना, कितनी कितनी असीम अनुकंपा हमारे ऊपर बरसती है ठाकुर की। हम श्वास ले रहे हैं तो उसकी कृपा, हमें भोजन मिल रहा है 2 समय का तो उसकी कृपा, सिर ढकने को छत मिल रही है तो उसकी कृपा। क्या हम धन्यवाद कर पाते हैं? प्रभु से रोज कहा करो, प्रभु आपका धन्यवाद है जो आपने इस योग्य हमें बनाया। आज जो कुछ मिल रहा है प्रभु आपकी कृपा है, आपकी अनुकंपा है, आपका आशीष है। हर रोज प्रभु से कहा करो। बड़ी अच्छी लगती है मुझे ये पंक्तियां। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हो तेरा शुक्रिया है, तेरा
शुक्रिया है। हर रोज कहा करो प्रभु, अगर आपकी कृपा नहीं होती तो क्या ये सत्संग मिलता, क्या ये कथा मिलती, क्या ये जीवन मिलता। कितनी कृपा है, क्षण क्षण में, पल पल में अगर हम अनुभव करें तो उसकी कृपा के आकांक्षी बनकर ही तो हम जी रहे हैं। भक्ति हो अहेतु की और अप्रतिहता, निस्वार्थ भक्ति हम करें, यही महापुरुषों ने पावन उपदेश प्रदान किया। चाहे कितने भी कंटका किरण आघात जीवन में आए पर हमारी भक्ति न छूटे और बिना कारण ही हम प्रभु को याद करें। मैं अक्सर कहा करता हूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, हर उदाहरण आपके घर में है। आपके घर में जब कोई याचक, कोई भिखारी मांगने आता है तो आप क्या करते? घर की सबसे तुच्छ से तुच्छ वस्तु उसको आप देते। मुझे बहुत अच्छे से पता है, ये माताएं बहनों की पहनने की साड़ियां अलग होती है और देने की अलग होती है। सही है ना? देने की साड़ी का स्टॉक अलग होता है और पहनने की साड़ियों का स्टॉक अलग होता है। जब देने का मौका होता है तो ये उसमें से देती जाती है। तो घर पर आए हुए भिखारी को, याचक को आप घर की तुच्छ वस्तु देते। आपके यहाँ पर जो सेवक है, जो नौकर है, वो काम करता है, वार त्योहार आप उसको घर का कुछ प्रदान करते हो। लेकिन महाराज, अगर आपकी संतान, आपका बेटा, आपकी बेटी अगर आपसे कुछ मांग ले तो उसको आप अपना सब कुछ प्रदान कर देते हो। अब यही चिंतन कर लेना कि भगवान से तुच्छ चाहिए, भगवान से कुछ चाहिए, या भगवान से प्रेम करके भगवान से सब कुछ चाहिए। सब कुछ कब मिलेगा? जब हम कहेंगे प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो। वयम अमृतस्य पुत्र, हम उस परमात्मा की ही तो संतान है। ये भाव जब महाराज जिस दिन हृदय में आएगा उस दिन प्रभु कृपा करेंगे।